नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: कुछ जलीय पौधों की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। कारण: मोम की परत पौधे को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। निम्न लक्षणों के आधार पर मानवों के शरीर के भाग की पहचान कीजिए। उपास्थि: शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। शीशे के संचयक वाले सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? कम तापमान और उच्च दाब। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कम तापमान और उच्च दाब पर होती है। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना। मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO का बनना है। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था अहमद लाहौरी। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार अहमद लाहौरी थे। ताजमहल का मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा खां थे। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। सेल की स्थापना 1973 में किया गया था। सेल का पूर्ण रूप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना विश्व बैंक के सहयोग से 1960 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना 1956 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1945 में किया गया था। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है? मेघालय में। मेघालय में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि नागालैंड की है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। भारत में लोकपाल के पद का सृजन निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर किया गया? प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल के पद का सृजन प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव पर किया गया। भारत में प्रथम लोकपाल का गठन 1968 में किया गया था। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। भारत का सॉलिसिटर जनरल राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरियन सारस का चित्रण मंसूर ने किया था। कौन पादशाहनामा का लेखक था? अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? फिरदौसी। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? औरंगजेब। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक औरंगजेब के कार्यकाल में था। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का खतरा था? इल्तुतमिश। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? फाहियान। फाहियान सर्वप्रथम भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हैनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? बाल मजदूरी रोकने के लिए। पेंसिल पोर्टल मोबाइल ऐप का संबंध बाल मजदूरी रोकने के लिए है। उन्नीस 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तमिल। दक्षिण भारत की तमिल भाषा सर्वाधिक प्राचीन है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? क्वीन मैरीलैंड में। अंटार्कटिका महाद्वीप के क्वीन मैरीलैंड भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का प्रथम शोध केंद्र 1983 में गंगोत्री स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 3 शोध केंद्र हैं, गंगोत्री, भारती और मैत्री है। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? जोजिला। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा जोजिला है। तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? फ्री स्टाइल। तैराकी स्पर्धा में तैराकी की सर्वाधिक गति
फ्री स्टाइल में होती है। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। राइटर बिल्डिंग पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना वारन हेस्टिंग ने 1777 में किया था। निम्न में से कौन सा दमन और दीव को अलग करती है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करती है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्रोमोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्रोमोप्लास्ट में होता है। कोहरा बनता है जब सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है। कोहरा बनता है जब सतह पर या सतह के समीप तापमान में वृद्धि होती है। कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? ब्राजील। ब्राजील की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे? अरविंद घोष। वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। वंदे मातरम प्रथम बार प्रकाशित आनंद मठ में 1882 में किया गया था। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अकबर सर थॉमस रो। अकबर सर थॉमस रो सुमेलित नहीं है। सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। भारत में वित्तीय आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। भारत के वित्त आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। इसका वर्णन अनुच्छेद 255 में है। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर के चौराहा के उपनाम से हवाई द्वीप को जाना जाता है। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है? ग्रेटा थनबर्ग की। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक ग्रेटा थनबर्ग की है। जब आप इंद्रधनुष देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है? हमारे पीठ के पीछे।
टिटनेस रोग को किस नाम से जाना जाता है? लोकजा। टिटनेस रोग को अन्य नाम लोकजा है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई जा नहीं जा सकती? ग्रहण का होना। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। बुल्स आई निशानेबाजी से संबंधित है। राइटर्स न्यूज एजेंसी है ब्रिटेन की। राइटर्स न्यूज एजेंसी ब्रिटेन की है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सदन का ध्यान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले पर आकर्षित करना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। किस राज्य में उसके कुल जनसंख्या के लगभग 58% युवा हैं? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 58% युवा हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई NADA के दायरे में आने के लिए तैयार हो गया। नाडा का विस्तार रूप क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का पूर्ण रूप नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब दिन रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को तथा सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो उसे क्या कहा जाता है? इक्विनोक्स। जब दिन रात बराबर होते हैं अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को तो सूर्य के मध्य रेखा पर लंबवत होता है उसे इक्विनोक्स कहा जाता है। कौन सा कथन गलत है? कबड्डी में 8 खिलाड़ी होते हैं, यह कथन गलत है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ सोडियम क्लोराइड है। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करने की अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करने की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। पहचानिए कि निम्न में से कौन से परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? चांदी के कप का बदरंग होना, जल का विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 3। रासायनिक परिवर्तन चांदी के कप का बदरंग होना तथा जल का विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 3। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? हेम्प। हशीश नामक ड्रग हेम्प के वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। एक तत्व पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है? सोडियम। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1। जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या 1 है। निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? पत्ती। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके
तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना है। जड़त्व के गुणों को दर्शाती है। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। भारत के किस पठार को खनिज पठार का भंडार कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। भारत के छोटे नागपुर पठार को खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संधि अफीम युद्ध से संबंधित है? नॉनकिंग की संधि। नॉनकिंग की संधि अफीम युद्ध से संबंधित है। नॉनकिंग की संधि 1862 में हुआ था। अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के सदस्य देश नहीं था? जर्मनी। मित्र राष्ट्र देश के सदस्य जर्मनी नहीं था। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष है 2011-12। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष 2011-12 है। अपीको आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण भारत। अपीको आंदोलन का संबंध दक्षिण भारत से है। प्रवास का सिद्धांत आधारित है व्यक्ति की इच्छा पर। प्रवास का सिद्धांत व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है। घरेलू हिंसा क्या है? जघन्य अपराध। घरेलू हिंसा एक जघन्य अपराध है। अप्रैल 2023 में किन राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है? एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 6 राजनीतिक दलों को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन है? तिब्बत। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। एआईएमए ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया है? मंगलम बिरला को। एआईएमए ने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मंगलम बिरला को दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व तट परिवहन दिवस मनाने की घोषणा की? 26 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व तट परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाने की घोषणा की। मई 2023 में चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन करुणा। चक्रवात मोचा से बचाव हेतु म्यांमार में भारत ने ऑपरेशन करुणा अभियान चलाया था। ग्यारह मई 2023 को अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और यूके के बीच कहाँ आयोजित हुआ? सेलिसबरी प्लेन्स, यूके में।
अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य है झारखंड। अप्रैल 2023 को प्रकाशित जल निकायों की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य झारखंड है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तमिलनाडु में। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा किया गया। मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? यशस्वी जायसवाल ने। मई 2023 में IPL इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक राजस्थान रॉयल की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाया था। मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ को। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित योगी आदित्यनाथ को किया गया। अंडर 90 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? भारत ने। अंडर 90 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की? नागपुर में। 1 से 5 सितंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तिरुवनंतपुरम में। कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त करने की घोषणा किया गया? पोलावरपु मल्लिकार्जुना प्रसाद को। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? RRR ने। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? एडिडास।